अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह पाक के फजल करम और शुक्र के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे सबसे पहले। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज मैं आपको बताने लगा हूँ गंदम में घास की स्प्रे क्यों ज़रूरी है और कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। ये आप देख लें, ये गंदम है और इसके अंदर जो घास है ये मौजूद है। तो दोस्तों, ये घास के जो नुकसानात हैं वो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो अगर हम घास नहीं ख़त्म करेंगे गंदम के अंदर से तो गंदम का जो तना है वो बिल्कुल कमज़ोर रहेगा। कमज़ोर रहने की वजह से इसके ऊपर जो सिट्टा आएगा, जो बीज आएगा, जो फल आएगा गंदम का, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, उसमें ताकत नहीं रहेगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि नीचे जो गंदम है, गंदम के तने के साथ जो घास मौजूद है, कुछ ताकत वो ले जाएगा और कुछ ताकत गंदम को मिलेगी, जिसकी वजह से ज़रूरी है कि गंदम के फसल को लाजमी स्प्रे किया जाए। स्प्रे करने का जो टाइम है वो गंदम जब तकरीबन आप लगा लें कि गंदम को स्प्रे करने का जो टाइम है वो तकरीबन 6 इंच से 8 इंच जब हो जाए गंदम तो स्प्रे करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि इस गंदम में जो कि स्प्रे बिल्कुल नहीं की और इसका जो फसल का जार निकलेगा वो बिल्कुल नॉर्मल निकलेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी रीज़न ये है कि स्प्रे जो घास वाली स्प्रे होती है वो करना ज़रूरी है। अगर वो हम नहीं करेंगे उसकी वजह से ये जो घास है ये ताकत नहीं जाने देगा गंदम को, और जब ताकत नहीं जाएगी तो इसके ऊपर फल भी बहुत नॉर्मल लगेगा। तो दोस्तों, गंदम को स्प्रे लाजमी कीजिएगा और जो नहीं करते वो एक दफ़ा ज़रूर करें, और जो करते हैं उनको ज़रूर पूछें और गंदम की सफाई का ज़रूर ख्याल रखें। हम तो ये कहते हैं कि चलें छोड़ दें, गंदम की सफाई को क्या करना है, तो ये थोड़ा बहुत जो घास नीचे है इसको रहने देते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर घास होगा नीचे, घास की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आऊँगा दोबारा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।